सुप्रभात बच्चों। आज अपन पाठ 6 ही पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों की देखभाल। इसमें मैंने आपको जड़ पढ़ा दिया था, तना पढ़ाया, और आज अपन पढ़ेंगे यह भी कीजिए। आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी एक को चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। उनमें तना, शाखाएं व पत्तियां कौन सी हैं, नाम लिखिए। कई पौधों के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों, सब्जियों और बेल को देखा होगा। इनका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इन तनों में तंतु निकलते हैं। अब क्या होता है कि इनकी जड़ें कैसी होती है, ये तना बिल्कुल मुलायम होता है, इस कारण ये सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इनसे क्या निकलते हैं, तंतु निकलते हैं। ये तंतु ठोस चीज़ों जैसे कि बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं। इससे तने को सहारा मिलता है। अब क्या होता है, लकड़ी से या इससे, जैसे हमने देखा है कि बेलपत्र है, सबके घर में ही होता है बेलपत्र। तो अब बेलपत्र को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या होता है, सहारा देना पड़ता है। किसी रस्सी से या किसी धागे से उसको बांध कर हम खड़ा करते हैं, जिससे वह सीधा खड़ा रहता है। अब देखो, लकड़ी के सहारे बढ़ती बेल। अब ये देखो आप चित्र में, लकड़ी का सहारा दिया जिससे बेल बढ़ रही है। तना हमारे भोजन के रूप में। पिछली कक्षा में आपने समझा कि कुछ पौधों की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे कुछ पेड़ पौधों के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। नीचे दिए गए चित्र, इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में इनके नाम लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, सबसे पहले गन्ना, आलू और अदरक। ये क्या है, खाए जाने वाले तने हैं, ठीक है। फिर फल स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। सोचिए और लिखिए। लाल पीले रंग के फलों के नाम लिखने हैं। हरे पीले रंग के फलों के नाम। गर्मियों में मिलने वाले फल, सर्दियों में मिलने वाले फल, जमीन पर फैली बेलों में लगने वाले फल, आपके गांव परिवेश में उगने वाले अन्य फल। ये फल जिनका आकार गोल नहीं है। ये आपको सारणी अपने मम्मी पापा की मदद से भरनी है। पेड़ हमारे साथी। कई पेड़ पौधे की जड़ें, पत्तियों व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। सोचिए और लिखिए। आपके आसपास पाए जाने वाले इन पेड़ पौधों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। फल वाले, सब्जी वाले, अनाज वाले, दाल वाले और सजावट वाले। ये सारणी आपको अपने बड़ों की सहायता से भरनी है। पेड़ों की सुरक्षा। नीचे कुछ चित्रों को देखिए। इनमें से कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए हैं। जैसे कि ये देखो चित्र, सबसे पहले चित्र में खेतों में इस तरह का क्या लगाया जाता है, खड़ा अडुआ या बिच्छुका। इसको क्या कहा जाता है, बिच्छुका या फिर अडुआ। फिर ट्री गार्ड यानी कि लोहे की जाली बनती है, लोहे की जो जाली बनती है, पौधे को सुरक्षित किया जाता है। फिर जाल की टंकी ढकी फसल। अब जाल है, उससे जाल से क्या किया है, फसलों को ढक दिया है, जिससे फसल सुरक्षित रहे, जिसे पक्षी या अन्य कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए। सोचिए और बताइए, पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है। पेड़ पौधों की देखभाल। एक दिन सीमा और रणजीत के स्कूल में पेड़ पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी में माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई, वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर ली। आओ मनोहर को अपनी डायरी पढ़ें। आओ मनोहर की अपनी डायरी पढ़ते हैं। हमें पौधों को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए। बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। कीड़े व बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र व नीम की पत्तियों से जैविक दवा बनने लगी है।
यदि आप गमले में पौधे लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले में पेंदे में एक छेद रखना चाहिए। पता कीजिए, माली काका ने गमले के पेंदे में छेद रखने को लिए क्यों कहा? बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए? जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा? उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा? पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, इनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता होगा? हो सकता है आपके आसपास इन सवालों के जवाब ना मिले। ऐसे में आप अपने आसपास के किसी बागवान से बात करें और अपनी कॉपी में लिखें। आज अपन इतना ही पाठ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।